टाइम भी नहीं निकल रहा है, डोंट कैसे करता था, किन किन चीज़ों में अपना समय में टाइम किस किस जगह में कोई भी चीज़ से अपना प्रिपरेशन का स्टार्टिंग यूपीएससी का प्रिपरेशन तो बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन शुरू के समय में ना स्टूडेंट को ये पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली में वो लोगों को अपना दिन का यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है, अपना प्रिपरेशन को किस तरह से करना है। आप लोग बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स का या फिर टॉपर्स का बात सुने होंगे जो कि बोलते थे कि हम 10 घंटा पढ़ते थे, हम लोग 12 घंटा अपना प्रिपरेशन को करते थे, कोई बोलता है कि हम 15 घंटा करते थे। लेकिन क्या आप लोग कभी भी ये जानने का कोशिश किए कि वो लोग अपना 10 घंटा भी यूटिलाइज किस तरह से करता था, किन किन चीज़ों में अपना समय को वेस्ट करता था, या तो लेक्चर में करता था, या तो नोट्स मेकिंग में करता था, पीवाईक्यू में देखने में करता था, किन किन चीज़ों में अपना टाइम को वेस्ट करता था, अपना टाइम को देता था। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो अपना डेली रूटीन एक यूपीएससी एस्पिरेंट का क्या होता है। तो आज के इस वीडियो पर हम डेली रूटीन से रिलेटेड ही चीज़ें आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को ना डेली किन किन चीज़ों में अपना समय को देना है, अपना समय को वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में खाली 3-4 लेक्चर देख लिए, अपना प्रिपरेशन आप लोग सोच रहे मेरा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हर चीज़ में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके समय देना पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जिनको ये डाउट लगता है कि मेरा प्रिपरेशन ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये वीडियो देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को एक्चुअली में टाइम किस किस जगह में देना है और देना चाहिए, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन तो एकदम ढंग से हो सके, एकदम अच्छे से हो सके। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो तुरंत क्लियर हो जाए। यूपीएससी एस्पिरेंट अपना प्रिपरेशन का स्टार्टिंग बहुत से अलग अलग चीज़ों से करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन का स्टार्टिंग आंसर राइटिंग से करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन का स्टार्टिंग न्यूज़पेपर से करते हैं। भाई सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, उन तरीकों में हम लोगों को नहीं जाना है। लेकिन बच्चा एक बार जान लीजिएगा कि चाहे आप लोग कोई भी चीज़ से अपना प्रिपरेशन का स्टार्टिंग करें, लेकिन अपना प्रिपरेशन का एंडिंग तभी कीजिएगा जब आप लोगों को ना इन सारे टास्क कंप्लीट हो जाए। अगर इन सारे टास्क में से अगर एक भी टास्क अगर आप लोग नहीं कर रहे हो, इट्स मीन कि आप लोगों को ना अपना फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा, आप लोगों का प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जितने भी सारे हम चीजें लिखे हैं ना, ये आप लोगों को रेगुलर करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, पर डे करना पड़ेगा। जब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, तब तक ये सारी चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, सिर्फ लेक्चर और नोट मेकिंग ये इन दोनों को छोड़ के बाकी ये जितने भी सारे हैं ना, कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर अपना फ्यूचर में भुगतना नहीं चाहते हैं, अगर स्मूथली अगर अपना प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, तो इन सारे टास्क को ना डेली बेसिस पे किया कीजिए, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, कंटिन्यू किया कीजिए। डेली रूटीन का जो मेरा पहला पॉइंट है वो है लेक्चर। आप लोग चाहे कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लें या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग या फिर क्लासेस ज्वाइन कर ले, कोशिश कीजिएगा ना कि रेगुलर बेसिस पर अपना क्लासेस को अटेंड करें। बैकलॉग मत लगने दीजिएगा। अगर बैकलॉग लगा तो आप लोगों का जो बोझ है ना वो 4 गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए अपना लेक्चर को डेली बेसिस पर अटेंड किया कीजिए। बैकलॉग बिल्कुल भी मत लगने दीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों का ही मुश्किल तो बढ़ जाएगा। अब फिर सेकंड लिखे हैं बुक रीडिंग। बुक रीडिंग क्या है कि जो लेक्चर में आप लोग टॉपिक को पढ़े हो ना, वही टॉपिक को आके एक बार घर में बुक में पढ़ लीजिए। इससे ना आप लोगों का जो कंफ्यूजन है, जो आप लोग टॉपिक पढ़े हो, वो थोड़ा ज्यादा आप लोगों का माइंड में क्लियर हो जाएगा कि वो टॉपिक में क्या बताना चाह रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी चीजें। फिर तीसरा लिखे हैं पीवाईक्यूज। लेक्चर में जो भी आप लोग टॉपिक पढ़े हो, जो भी आप लोग चीजें पढ़े हो, वही चीज से रिलेटेड आप लोग पीवाईक्यूज देख लीजिए। जो भी टॉपिक पढ़े हो वो तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि प्रीवियस ईयर उस टॉपिक से रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि वो टॉपिक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हम लोगों को याद रखना है, ये सारी चीजें। और फोर्थ पॉइंट है आंसर राइटिंग। देखिए बच्चा, आंसर राइटिंग एक ऐसा चीज है ना, अगर आप लोग भगवान भरोसे, भगवान का चमत्कार से भी अगर प्रीलिम्स क्रैक कर लिए ना, और आंसर राइटिंग अगर आपका ढंग का नहीं है, तो आप लोग मेंस का पेपर कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। आंसर राइटिंग आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेंस का पेपर में। तो आंसर राइटिंग अगर डे 1 से नहीं किए तो मेंस का पेपर आपका कभी भी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए आंसर राइटिंग डे 1 से एकदम प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। एक पॉइंट है न्यूज़पेपर, मतलब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना यूपीएससी का एग्जाम में, जो कि ना आप लोगों को तीनों स्टेज में काम करेगा, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, जिसको ना आप लोग इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे। अगर करंट अफेयर्स को आप लोग इग्नोर किए तो आप लोगों का प्रीलिम्स तक निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए न्यूज़पेपर को एकदम कंटिन्यू पढ़ना है और इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन यूपीएससी एग्जाम। ये 6th पॉइंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन
क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को डेली बेसिस पर करना है। कोई एक दिन नहीं निकालना है आप लोगों को कि क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल भी नहीं। लगातार करते जाइए, इससे आप लोगों का ही बेनिफिट होगा, आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। कम से कम मेंस के लिए 5 क्वेश्चन और प्रीलिम्स के लिए 25 से 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पर एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों का हैबिट बना रहेगा। फिर 7 पॉइंट है नोट मेकिंग। देखिए बच्चा, जैसे जैसे आप लोगों का एग्जाम करीब आते जाएगा, सामने आते जाएगा ना, वैसे वैसे ना आप लोग बुक को पढ़ना छोड़ दोगे, बुक को साइड करते जाओगे। आप लोगों का जो नोट्स होगा ना, वही आप लोगों का हेल्प करेगा। अगर आपका 10 दिन बाद 15 दिन बाद एग्जाम है ना, तो आप लोग बुक को लेकर नहीं बैठोगे कि चलो आज एम लक्ष्मीकांत को पढ़ लेते हैं या फिर स्पेक्ट्रम को एक थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप लोगों का नोट्स ही आपका काम देगा, इसीलिए नोट मेकिंग भी आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नोट मेकिंग भी होना चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं। जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा है वही आप लोग नोट मेकिंग कर लीजिए, जो आप लोगों को याद करने में मुश्किल लग रहा है वही आप लोग नोट मेकिंग कर लीजिए, उसी से ही आप लोगों का काम हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज हम लिखे हैं 8 पॉइंट में, एक्स्ट्रा करके रिवीजन। अगर आप लोगों का ये सारे टास्क पूरा करने के बाद पूरा दिन भर में 1 आध घंटा बच जाता है, तो वो टाइम को आप लोग रिवीजन में लगा दीजिए। वैसे तो ये सब टास्क को कंप्लीट करते करते टाइम नहीं बचता है, लेकिन बाय चांस अगर बच जाता है तो वो टाइम को आप लोग रिवीजन में लगा दीजिए, बेकार मत जाने दीजिए। या फिर अगर रिवीजन के लिए टाइम भी नहीं निकल रहा है ना, डोंट वरी, मैक्सिमम स्टूडेंट का निकलता भी नहीं है। वीक में कोई एक दिन फिक्स कीजिए, वो टाइम को आप लोग रिवीजन के लिए लगा दीजिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होकर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ याद ही नहीं रहेगा, तो फिर सिलेबस कंप्लीट होकर क्या फायदा होगा।